एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी शाम का टाइम है, करीब 3 ऐसे बज रहा होगा। मैं अभी छत पर आई हूँ कपड़ा लेने के लिए। सारा कपड़ा सूख गया है। सुबह मैं जल्दी ही डाल दी थी तो जल्दी ही सूख गया। मैं सारे कपड़े को उतार लेती हूँ। आजकल बादल जैसा मौसम कर दे रहा है और बारिश भी होने लग रहा है कभी कभी, पर आज पूरा अच्छे से धूप निकला है। सारा कपड़ा सूख गया है तो मैं उतार लेती हूँ। धूप में कपड़ा उतारूंगी तो पूरा कपड़ा सूखा सूखा रहेगा, नहीं तो शाम को ऐसे उतारने के लिए आती हूँ छत पे तो पूरा ठंडा हो जाता है और लगता है कि पूरा कपड़ा गीला है। सारे कपड़े को मैं रूम में लेकर आ गई हूँ। मैं रूम का चादर भी धोई थी, मैट्रेस प्रोटेक्टर को धूप में सूखने के लिए डाली थी। बस हल्का सा स्मेल आ रहा था तो मैं बाहर डाल दी ताकि इसका जो भी हल्का फुल्का स्मेल है वो चला जाए। और जब बारिश जैसा मौसम कर देता है तो अजीब सा स्मेल आने लगता है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम धूप में सुखाते रहती हूँ मैट्रेस प्रोटेक्टर को। फिर बीच बीच में होता है तो मैं धो भी देती हूँ तो उतना स्मेल नहीं आता है। पर आज बहुत दिनों के बाद धूप निकला था तो सोची कि मैं सारा चीज़ को धूप में डाल देती हूँ। सारा चीज़ अच्छे से सूख गया है। मैं अभी रूम में ठीक करने के लिए आई हूँ और सोना का इधर बदमाशी स्टार्ट है। बेड पर चढ़कर वो पूरा बदमाशी कर रहा है। मैं अभी रूम का चादर ठीक करूँगी, मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाना है। तो ये सब करने के लिए सोना जल्दी उतर ही नहीं रहा था बेड पर से, तो थोड़ी देर खेलने के बाद वो खुद ही उतर गया। तो फिर मैं इधर अपना ठीक कर ले रही हूँ। गद्दा का यह खोल है तो इसको भी मैं झाड़ ले रही हूँ। ऐसे तो पूरा गद्दा उठता नहीं है क्योंकि ये गद्दा बहुत ही ज़्यादा भारी है और इसका कवर जो है पूरा सिकुड़ गया था। एक तरफ से मैं नहीं सिली हूँ, उसका जो रहता है बंद नहीं की हूँ तो उसकी वजह से पूरा सिकुड़ जाता है। तो जब भी मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर को हटाती हूँ तो वो फिर ठीक करना पड़ता है। तो अभी मैं पूरा ठीक कर ले रही हूँ कवर को। कवर ठीक किया हुआ हो गया है तो मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा ले रही हूँ। इधर मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा रही हूँ और सोना को इधर मस्ती दिख रहा है। बार बार वो बिस्तर पे चढ़ जा रहा है। मैं उसको 2-3 बार उतारी, फिर से वो चढ़कर पूरा खुश हो जा रहा है तो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा खेल ली। इसके साथ खेल भी रही हूँ और अपना काम भी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसके साथ खेल में रहूँगी तो काम ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा और काम बहुत ही है। बेड पर चादर बिछा ली, सोना इधर मस्ती कर रहा है तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ और उसके साथ खेल भी रही हूँ तो उतना परेशान तो करेगा नहीं। मैं ये रेक को अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ। सारा सामान इधर उधर हो गया है। कुछ कुछ सामान तो मिल ही नहीं रहा था तो फिर सोची कि आज इसको मैं ठीक ही कर देती हूँ। इसमें ज़्यादातर मैं बहुत कम यूज़ होने वाले सामान को रखती हूँ। ये कम निकलता है फिर भी थोड़ा सा बिखरा हुआ हो गया था और सिलाई का सामान इसमें रखती हूँ तो कैंची ये सब नहीं मिल रहा था, इसलिए सोची कि इसको मैं ठीक भी कर दूंगी और जो सामान इधर उधर है उसको भी इसमें रख दूंगी। तो इसका जितना भी पेपर है वो मैं चेंज तो नहीं कर रही हूँ, उसी पेपर को अच्छे से झाड़ कर फिर से बिछा दूंगी। ये मेरा अरेंज किया हुआ हो गया है। सामान भी मैं ढूंढ कर इसमें रख दी हूँ तो अब मैं फिर से रख देती हूँ। उधर मैं ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। गोदरेज को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। मैं सारे कपड़े को अच्छे से अरेंज उधर कर दी थी, पर गोदरेज में मैं कपड़ा को अरेंज नहीं की थी तो अभी मैं गोदरेज अरेंज करने के लिए आई हूँ। मेरे पास अभी टाइम भी है, सोना उधर खेल भी रहा है। तो ये खेलते रहता है तो मेरा काम हो जाता है और जब इसका मूड चेंज होता है तो बिल्कुल ही काम नहीं करने देता है। तो मैं अपना इधर गोदरेज भी साफ़ करते रहूँगी, उसको देखते भी रहूँगी, क्योंकि अभी मैं इस रूम में हूँ तो अभी ये इसी रूम में रहेगा, यहीं पे खेलते रहेगा, सारा सामान इधर उधर करेगा, तब तक मैं अपना सामान अरेंज कर लूँगी। अब मेरा गोदरेज अरेंज किया हुआ हो गया है, लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया। इधर मैं गोदरेज अरेंज कर रही थी और सोना का पूरा मस्ती स्टार्ट है। सारा इस रूम का सामान इधर-उधर पूरा कर दिया है। मुझे लग ही रहा था कि सामान ये इधर-उधर करेगा ही। पर अब मेरा इधर का काम हो गया है तो मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, सारे सामान को ठीक से रख देती हूँ। ट्रॉली को धोना है, धोने की वजह से मैं ट्रॉली को रखने नहीं पा रही हूँ
और ट्रॉली इधर-उधर वो करते रहता है। कभी ट्रॉली इस रूम में ले जाएगा, कभी उस रूम में ले जाएगा। अभी देख रही हूँ अगर टाइम निकला तो मैं 1-2 दिन में इसको धोकर हटा दूँगी, नहीं तो फिर ये टूट ही जाएगा इसका मस्ती से। मैं इस रूम में जो भी बिखरा हुआ सामान है सारे को अरेंज कर दे रही हूँ और फिर मुझे उधर दिया भी दिखाने जाना है क्योंकि अब दिया का टाइम हो गया है और इस रूम का भी मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो जल्दी से सामान को समेट लेती हूँ और फिर जाती हूँ दिया दिखाने। दिया दिखाने के बाद अब मैं आ गई हूँ, इसको तेल लगाना है तो तेल लगाने के लिए बैठ गई हूँ। मैं इधर बैठी हूँ और सोना का उधर कार पे मस्ती स्टार्ट है। जब भी मैं तेल लगाने के लिए इसको लेकर बैठती हूँ तो इसका ड्रामा यही है, हमेशा इसको पकड़ के लाना पड़ता है। तो अभी ये खुद आ गया। बुक मैं बहुत दिन से इसको नहीं पढ़ा रही थी, उतना टाइम ही नहीं मिलने पा रहा था और जब टाइम मिलता तो मेरा तबीयत ही नहीं ठीक रह रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको लेकर बैठूं। पर अभी मैं लेकर बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी ये तेल लगवाने के लिए आया नहीं रहा था। बुक के नाम पर ये मेरे पास आया है तो थोड़ा सा इसको मैं पढ़ा देती हूँ, जो चीज़ इसको आता है उसको मैं पूछ लेती हूँ। सोना को मैं तेल लगा दी हूँ। अभी मैं वॉशिंग मशीन चला रही थी और वॉशिंग मशीन चलाने से जितना भी वॉशिंग मशीन का पानी है सारा इधर आ गया। सोना पाइप को इधर कर दिया था और मैं देखी भी नहीं चलाने से पहले, और वो सारा पानी जो था वो बाहर आ गया है। तो अभी मैं ये सब पानी को साफ़ करनी हूँ। डोरमेट, कालीन ये सब सारा जो है वो गीला हो गया है तो उसको मैं बाहर रख दी और वाइपर से मैं इसको पोंछ लेती हूँ। सोना को तेल लगाते टाइम सोची थी कि अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, अभी कुछ भी नहीं करना है तो थोड़ा-सा मैं आराम कर लूँगी। पर थोड़ी देर के बाद ही पानी पूरा निकल गया तो मैं छोड़ दी कि आराम करने का तो अब टाइम ही नहीं मिलेगा, कैसे भी पानी पोंछना है। तो मैं तुरंत जाकर थोड़ा-सा ठीक की, सोना को तेल लगा ली, उसके बाद ही मैं ये सब करने के लिए आई हूँ। अभी रात का खाना भी बनाना है, वो सब भी करना है। अब उधर मैं साफ़ कर दी तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था कि मैं ये सब करूं, पर अब करना है। अब मैं इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि सोना पूरा मुझसे खेलने लगेगा और यहाँ पे पानी पूरा गंदा पानी है तो जल्दी से मैं पोंछ दूँगी। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा मैं आराम कर लूँ, उस दिन तो मैं बिल्कुल ही आराम नहीं करने पाती हूँ। कुछ न कुछ काम बढ़ ही जाता है, जैसे अभी ये काम बढ़ गया है, ये मैं सोची भी नहीं थी। गलती तो मेरा ही है क्योंकि मैं चलाने से पहले पाइप को देखी नहीं कि पाइप ठीक है कि नहीं। सोना इधर-उधर कर देता है, मैं ऐसे हमेशा देख लेती हूँ, पर अभी मैं चलाने से पहले बिल्कुल ही नहीं देखी, उस पर ध्यान नहीं गया तो ये सब काम बढ़ गया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उधर पहुंचने के बाद अब मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए और जल्दी से डिनर बना लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।